अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलो जी, आ जाओ, कुछ बनाते हैं, कुछ अलग सा ही बनाते हैं। आज मैंने वॉश कर लिए थे अपने मोल्ड, और इन मोल्ड्स को देख के मुझे याद आया कि भाई कुछ ना कुछ तो बनाया जाए, इनके साथ कुछ किया जाए। तो मैंने फिर ले ली एक देगची, और मेरे पास पड़े हुए थे जाली के पैकेट्स, ये थे मैंगो और ये थे ग्रैप्स का पैकेट। तो चलो जी, मैंने ओपन कर लिया ग्रैप्स का पैकेट, नहीं ग्रैप्स जेली का पैकेट। जी हाँ, तो इस तरह मैंने ओपन कर लिया। एक देगची में मैंने डाल दिया येलो और एक में डाल दिया पर्पल। पहले मैं येलो को अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको इस तरह से चमचे चलाते जाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। सबको पता है जेली बनाना बहुत सिंपल है, बस इसे पानी में डालो और मिक्स करते रहो। और मेरे पास कोई और देगची थी नहीं, मतलब थी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, अब मुझे छोटी चाहिए थी, तो ये थोड़ी सी मैसी थी। लेकिन चलो खैर है, इसका कलर ही सिर्फ ऐसा हो रहा था क्योंकि ये मेरी चाय की देगची है, स्पेशली मेरी चाय की देगची, और मुझे चाय इसी में ही बनाना पसंद है। तो भाई ये आप गैस देख सकते हैं, गैस की सूरत हाल इतनी डीम है, इतनी डीम है कि आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, सिर्फ ये जेली पकाने में इतनी देर लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे हमने हलीम पका लिया। चलो कोई मसला नहीं है, देखते हैं हमारा सब्र का फल आज मीठा होता है या नहीं। पर्पल वाली जेली का पानी बिल्कुल गर्म हो चुका था। अब मैं खोलूँगी इस पैकेट को मैं एक हाथ से खोलूँगी क्योंकि दूसरे हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था। तो बस मैंने इस तरह से पैकेट को कट कर लिया, और इस पैकेट को भी हम पानी के अंदर उंडेल देंगे। ये मैंने फुल पैकेट नहीं लिया था क्योंकि मुझे बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा बनाना था, और मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना था कि यार ये वाक़ई में ही मोल्ड के अंदर जमता है या नहीं जमता है। खैर पर्पल वाली को भी हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया, और मैंने इसका चमचा चला लिया तो इसके अंदर जो छोटे-छोटे इसके दाने होते हैं ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। चलो मैं कर रही हूँ इसको मिक्स, तब तक आप कर लो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना ताकि आपके पास हर मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार दिखाते रहें। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, बस इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मैं येलो वाले को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, गैस बिल्कुल स्लो हो रही थी, इस वजह से बहुत देर लग रही थी। फ्लेम को हमने कर लिया था ऑफ़, येलो वाले को सिर्फ हमने ऑफ़ किया था। अभी हमारी पर्पल बाकी रहती है क्योंकि अभी ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं हुई है। शुक्र है ये जेली मैं इनाया के सामने नहीं बना रही, वरना वो मेरा बिल्कुल मुझे परेशान कर देती कि कब तक बनेगी, कब तक बनेगी। क्योंकि इनाया के सामने बिल्कुल ये चीज़ें बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनाया को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, और हमें अभी इसको फ्रीज़र भी करनी थी। पहले तो हमें इसे मोल्ड के अंदर डालनी थी। खैर देखते हैं हमारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है या नहीं। ये मैंने ले लिया येलो वाला पहला, और फिर इसके अंदर डाल दिया। मैंने पहले ए को फिल कर लिया। अच्छा वैसे ये मेरे लिए इनाया को पढ़ाना भी इससे बहुत सिंपल और बहुत आसान हो जाता क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी थे और काउंटिंग भी थी। काउंटिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये है कि छोटे बच्चों के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त था ये। तो ख़ैर देखते हैं, पहले तो देखते हैं ये मेल्ट होती है या फ्रीज़ होती है, फिर हम जाकर इसे इनाया को भी इससे एक्टिविटी थोड़ी-सी करवा देंगे। अब ये मैंने कुछ-कुछ जगह पर येलो डाल दी है, अब हम पर्पल का वेट करते हैं कि वो थोड़ी बहुत ठंडी हो जाए, फिर हम मोल्ड में डालेंगे क्योंकि मुझे मोल्ड में डालते हुए थोड़ा-सा डर लग रहा था कि मोल्ड हमारा बिल्कुल फट ना जाए। लेकिन ख़ैर ये पर्पल वाली भी हो चुकी थी, अब हम इसकी भी फ्लेम को कर लेंगे ऑफ़, और ये मैंने कर दी थी फ्लेम को ऑफ़, और अब हम इसे साइड पर रखेंगे। अच्छा थोड़ी देर हो चुकी थी, थोड़ी देर होने के बाद फिर मैंने सोचा चलो जी अब इसे भी मोल्ड में फ़िल कर लिया जाए। तो जो बाकी के अल्फ़ाबेट बचे थे मैंने उसके अंदर इस पर्पल वाली को फ़िल कर लिया। अच्छा ये बहुत ईज़िली फ़िल हो चुकी थी, लेकिन बस मुझे यही ख़दशा था कि पता नहीं ये जमेगी या नहीं जमेगी। लेकिन ख़ैर अल्लाह अल्लाह करके मैंने इसे रख दिया, और मैंने इस मोल्ड को तब तक अपनी जगह से नहीं हिलाया जब तक ये थोड़ी बहुत जम नहीं गई। अच्छा जब ये थोड़ी-थोड़ी जमने लगी तब मुझे थोड़ा-सा मतलब कि एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि ये जम जाएगी। फिर ये थे सारे फ़िल हो चुकी थी, और ये कितनी खूबसूरत लग रही थी, ये काउंटिंग थी, और मुझे तो ये भाई बहुत, बहुत, बहुत प्यारी लग रही थी। चलो जी ये हो गया। अब ये मेरे पास एक था छोटू सा मोल्ड, अब ये जो बाकी की बची थी वो पर्पल वाली इसके अंदर हम फ़िल कर देंगे, और ये फ़िल करने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये देखो ये दोनों मोल्ड मेरे तैयार हो चुके थे। अब मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूँगी, फिर मैं इसे रखूँगी फ्रीज़र में। ये बाकी की जो बची थी वो मैं इन ग्लास के अंदर कन्वर्ट कर दूँगी। अब कन्वर्ट करने के बाद ये मैं और इनाया के बाबा भी तो हैं, ये हम जम जाएगी, जमने के बाद फिर हम खाएँगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ये काँच में जमेगी। पता नहीं, मुझे नहीं पता ये काँच में जमती है, नहीं जमती है, क्या है इसका। लेकिन ख़ैर है, हम जमा कर देख लेंगे, इसे रख कर देख लेंगे कि ये फ्रीज़ होती है या नहीं, ये जेली बनती है या शरबत बनती है। हमें ऐसे ही पीली शरबत पीनी पड़ेगी या फिर जेली।
खैर देखते हैं। फिर ये मैंने सोचा कि चलो जी ये ठंडी हो रही है, तब तक मैं अपना काम कर लूँ, और ये था मेरा काम। इट्स माई ओन बिज़नेस, जी हाँ, ये मेरा अपना बिज़नेस है। ये मैं करती हूँ, ये मैं हैंडमेड पर्स बनाती हूँ। ये मेरा अपना काम था और ये रेडी हो चुका था। खैर ये एक दिन में रेडी नहीं हुआ था, ये मेरा आधा काम रुका था और ये फ्रीज़ हो चुकी थी। और देख सकते हैं आप, इनाया कितनी ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। मैंने कहा इनाया इसे डीमोल्ड करते हैं, लेकिन देखो इनाया को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि वाह 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 कितना खूबसूरत लग रहा है। और येलो वाले तो आप देख सकते हैं बिल्कुल शरबत, मतलब कि क्या यार, ये क्या था, ये क्या मज़ाक था। सिर्फ़ इसका एज जमा था, बाकी सब कुछ इसका मेल्ट हो चुका था। लेकिन ख़ैर है, इतनी तो जम चुकी थी कि बच्चे आराम से खा सकते थे। पर्पल वाली बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल जम चुकी थी, बहुत ज़बरदस्त जेली बन चुकी थी। और इनाया ने सारे अल्फ़ाबेट अपनी मर्ज़ी से पढ़ते-पढ़ते इसे सेट कर दिए। ख़ैर ये हो गए थे सेट, और फिर इनाया बोल रही थी बस अब बहुत हो गया, अब मुझे खाने हैं। और ये हम सारे चट कर गए थे। फिर इसके बाद ये हो रहा था पर्पल वाली जेली डिमोल्ड, तब तक इनाया अपनी बाकी की जेली पूरी कर रही थी, और ये पर्पल वाली भी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आप कहेंगे कैसे हाथों से ये डिमोल्ड कर रही है, लेकिन बहुत साफ़ सुथरे मेरे हाथ थे। भाई उम्मीद करती हूँ बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, मुझे भी बहुत मज़ा आया। चलो जी जल्दी से कर दो मेरी वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।